हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। इससे पहले के सारे क्वेश्चंस और बुक के एग्जांपल्स प्लस थ्योरम्स जो है हमारे चैनल पे डल चुकी है। अब हमें एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्वेश्चन सेज कि एक पैरेललोग्राम है, आपको पता है उसकी जो डायगोनल्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। आपको बोला हुआ है कि यू हैव टू शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। अगर एक पैरेललोग्राम है, उसकी जो डायगोनल्स है, डायगोनल्स कौन है यहाँ पे, AC और BD। अगर ये AC डायगोनल और BD डायगोनल इक्वल है तो यू हैव टू शो दैट दिस पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। ओके, अब रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में क्या फर्क था? देखो, रेक्टेंगल के जो एंगल्स होते हैं, एंगल D हो, एंगल A हो, एंगल B हो, एंगल C हो, वो क्या होने चाहिए? 90 होने चाहिए। कितना होना चाहिए? 90। ये क्वेश्चन है और हमें सॉल्यूशन में हमें प्रूफ क्या करना है। अगर हम इसका एक भी एंगल टू प्रूव, एक भी एंगल इसका हम क्या कर दे, 90 डिग्री प्रूफ कर दे, तो दिस पैरेललोग्राम विल बी कॉल्ड एज अ रेक्टेंगल। तो वो कैसे करेंगे? ओके, इस क्वेश्चन को आप पहले समझिए। हमने क्या करना है अगर मैं इस अपर ट्रायंगल ABC और BDC को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं, अगर मैं ट्रायंगल्स ABC और BDC को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं, तो मैं क्या बोल सकता हूं? एंगल ABC is equals to angle DCB। ABC और ABC, दिस एंगल और दिस एंगल DC, ये C वाला एंगल और B वाला एंगल मैं इन्हें इक्वल प्रूफ कर दूं बाय CPCT। तो उसके बाद मैं इसमें क्या लॉजिक लगाऊंगा कि हमने जैसे इन दोनों एंगल्स को B और C को प्रूफ करा इक्वल, तो हमें पता है ये पैरेललोग्राम के दो कैसे एंगल्स हैं, ये दोनों दो यस को इंटीरियर एंगल्स हैं, और को इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसे बाद में, ABC प्लस एंगल DCB, देयर सम विल बी इक्वल टू 180। और हमें पता है ABC और DCB इक्वल है, तो ABC प्लस DCB की जगह मैं अगेन ABC लिख दूंगा, दैट वुड बी इक्वल टू 180 डिग्री, और ट्वाइस ऑफ एंगल ABC विल बी इक्वल टू 180, एंड एंगल ABC क्या हो जाएगा? 180 डिवाइडेड बाय 2। ABC मेरा आ गया एंगल 90 डिग्री, और यही मुझे प्रूफ करना है ना। तो चलो इसे करेंगे कैसे वो देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, दो ट्रायंगल्स ले लो, कोई भी दो ले सकते हो, हम ये ले रहे हैं ABC और DBC। सो यू विल राइट इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC व्हाट वी हैव, क्या है हमारे पास? AB और CD इक्वल है। क्यों है AB और CD इक्वल हैं? क्यों होंगे? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का सिंबल ऐसे बनता है। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम हमारी क्या होती हैं? हमेशा इक्वल होती हैं। और ABC और DBC में अगर मैं देखूं, जो BC लाइन है, BC इज इक्वल्स टू BC कॉमन है, लाइन BC जब मैं ABC ट्रायंगल को देख रहा हूं तब भी आ रही है, और DBC ट्रायंगल को देख रहा हूं तब भी लाइन BC आ रही है। तो BC और BC क्या हो जाएगी? कॉमन। थर्ड साइड ढूंढो, थर्ड साइड क्या हो सकती है इसमें? सोचो सोचो। यस, अभी हमने क्या बोला, डायगोनल्स जो है पैरेललोग्राम की वो इक्वल हैं। तो डायगोनल्स कौन कौन सी है इसकी? AC और BD। तो AC इज पार्ट ऑफ ABC ट्रायंगल और BD इज पार्ट ऑफ ट्रायंगल DBC, है ना। तो ये डायगोनल्स क्या है? इक्वल है। तो आप लिख दो यहां पे डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, है ना, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाय कौन सा? साइड 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 कॉमा ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DBC। अब ये दोनों ट्रायंगल्स तो हो गए कॉन्ग्रुएंट। अब आपको मैंने क्या बोला था कि हम इस एंगल ABC जो ट्रायंगल ABC का पार्ट है, तो एंगल ABC जो हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा एंगल BCD के, एंगल BCD के बाय CPCT, दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। CPCT के थ्रू ये दोनों एंगल्स अगर इक्वल हो जाते हैं
तो अब आपको ये भी पता है, चलो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज को रिकॉल करते हैं। ए बी और सी डी जो होंगी पैरेलल होंगी। कैसी लाइंस हैं ए बी और सी डी? पैरेलल। क्यों है? क्योंकि पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स जो होंगी वो पैरेलल होंगी। अपोजिट साइड में कौन सी लाइन है? ए बी, और नीचे कौन सी है? सी डी। और इस ए बी और सी डी को जो ज्वाइन कर रही है, जो दो पैरेलल लाइंस को ज्वाइन कर दिया, उसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्स। अब ये जो ट्रांसवर्स है, इस पे जो दो एंगल्स बनते हैं, एंगल बी और सी जो इस पे बन रहा है, ये हमेशा इनका सम 180 डिग्री होता है। और प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं को इंटीरियर। वी कॉल दिस प्रॉपर्टी एज को इंटीरियर। सो एंगल ए प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल बीसीडी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। प्रॉपर्टी लिखेंगे को इंटीरियर। को इंटीरियर के साथ साथ आप ब्रैकेट में एक चीज और लिख देना, क्या? ए बी इज पैरेलल टू सी डी, और ए बी इज पैरेलल टू सी डी। और समझना है तो इसे, तो बीसी इज अ ट्रांसवर्स। क्या है? बीसी एक ट्रांसवर्स है। आप भूले नहीं तो इसे आप साइड में लिख सकते हैं अपने उसमें नोटबुक में, बीसी इज अ ट्रांसवर्स। अब बीसी एक ट्रांसवर्स है तो एबीसी और बीसीडी ये दोनों के दोनों को इंटीरियर एंगल बने दो पैरेलल लाइंस के बीच में, इनका सम 180 हो गया। नाउ अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मुझे एबीसी को 90 डिग्री प्रूफ करना है ना, तो हो गया बस। अब आप लिख दो यहाँ पे एंगल एबीसी प्लस बीसीडी को मैं एबीसी लिख सकता हूं क्योंकि इक्वल है दोनों, तो प्लस एंगल एबीसी, दे बोथ आर इक्वल टू 180 डिग्री। अब ABC plus ABC gives twice of ABC, that is equals to 180 degree. Angle ABC is equals to 180 degree divided by 2, तो एंगल ABC मेरा कितना आ गया? 90 डिग्री। Hence proved। यही प्रूफ करना था। अब ABC अगर एक 90 डिग्री आ गया तो आप इसमें लिख लेना, therefore parallelogram ABCD is a rectangle with angle ABC is equals to 90 डिग्री। उसी तरीके से मैं इस एंगल C को, इस एंगल D को और इस एंगल A को भी 90 डिग्री प्रूफ कर सकता हूं। So this given figure is a rectangle। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? एक क्वाड्रिलेटरल है, दैट इज 4 साइडेड फिगर है, उसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट्स में कट कर रही है। तो डायगोनल्स कौन कौन सी है? बीडी और एसी। बीडी और एसी दो डायगोनल्स हैं और ये क्या कर रही है? एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है। तो हमारे पास गिवन में क्या है? यहां लिख देते हैं गिवन में। गिवन हमारे पास क्या है कि एओ और ओसी इक्वल है। रीजन क्या है? बीडी बाइसेक्ट कर रही है एसी को, और डीओ या ओडी और ओबी इक्वल है ना? ओडी और ओबी भी इक्वल है क्योंकि लाइन डायगोनल बीसी को लाइन एसी बाइसेक्ट, डायगोनल एसी बाइसेक्ट कर रही है ना? ये हमारे पास गिवन है। उसके बाद बोला है बाइसेक्ट्स ईच अदर एट राइट एंगल। कैसे एंगल्स पे बाइसेक्ट कर रही है? राइट एंगल्स पे, मतलब 90 डिग्री पे। तो एंगल एओबी इज इक्वल्स टू एंगल बीओसी इज इक्वल्स टू एंगल बीओसी हो गया, और हाँ सीओडी और यहां से डीओए, सारे एंगल्स सीओडी इक्वल्स टू एंगल डीओए सबके सब कितना हो जाएंगे? 90 डिग्री हो जाएंगे। ये हमें 3 पॉइंट्स में गिवन है। अच्छा, क्या बोला है क्वेश्चन ने? अगर डायगोनल से क्वाड्रिलेटरल की बाइसेक्ट कर रही है राइट एंगल्स पे, यू हैव टू प्रूव दैट इट इज अ रोम्बस। अब रोम्बस क्या होता है भाई? रोम्बस भी एक 4 साइडेड क्वाड्रिलेटरल था जिसमें ऑल साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती है। रोम्बस इज अ टिल्टेड स्क्वायर। कैसा होता है बच्चों? टिल्टेड स्क्वायर होता है। तो इसमें जो ऑल साइड्स होंगी वो हमें क्या मिलेंगी? इक्वल होंगी। तो अगर मैं किसी तरीके से ए बी बी सी सी डी ए डी, अगर मैं इसको इक्वल प्रूफ कर दूं ए बी बी सी सी डी ए डी को, तो हमारा जो ये फिगर है क्या बोला जाएगा? एक रोम्बस बोला जाएगा। टू प्रूव वी हैव, हमें क्या करना है? ए बी इक्वल कर देना है बीसी के, इक्वल कर देना है सी डी के, इक्वल्स कर देना है डीए के, है ना? ये हमें प्रूफ करना है। बहुत इजी है। इस क्वेश्चन का जरा समझो कंसेप्ट, हम कैसे प्रूफ करेंगे। देखो, मैं दो ट्राइंगल्स ले लूंगा, इसमें से जो दो ट्राइंगल मैं ले सकता हूं वो मैं ले सकता हूं एओडी, ट्राइंगल एओडी और ट्राइंगल डीओसी। इन दोनों को जब मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूंगा तो मैं एबी और सीडी को कॉन्ग्रुएंट, एबी और सीडी को सीपीसीटी के थ्रू इक्वल बोल सकता हूं। दिस एबी और दिस सीडी, इसको मैं इक्वल बोल दूंगा। फिर इसमें हम क्या कर सकते हैं? सिमिलरली इसी तरीके से हम डीओसी और बीओसी को इक्वल प्रूफ कर देंगे। जब डीओसी और बीओसी को इक्वल प्रूफ कर दोगे तो डीसी और बीसी इक्वल हो जाएगा। फिर डीसी और डीसी दैट इज ये सीडी और बीसी इक्वल हो जाएगा।
उसी तरीके से इन ऊपर वाले दो ट्रायंगल्स को इक्वल प्रूफ करेंगे। तो जब हम इन सबको इक्वल और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे तो एडी, डीसी, बीसी और एबी सबके सब क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, और यही हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो ट्रायंगल लेते हैं हम, यहां लिखते हैं इन ट्रायंगल एओडी एंड डीओ, ट्रायंगल डीओसी। हमारे पास क्या है, एओ जो एओडी का पार्ट है वो इक्वल है ओसी के, एओ एओडी का पार्ट और ओसी सीओडी का पार्ट। ये क्या है, हमें गिवन है। कैसे गिवन है, डायगोनल्स जो है बाइसेक्ट कर रही हैं। फिर अगर हम देखें एंगल एओडी इज इक्वल्स टू एंगल सीओडी, है ना, एंगल एओडी और सीओडी इक्वल है। कैसे, गिवन भी है और ईच 90 डिग्री, दोनों में से कोई भी रीजन लिख सकते हैं आप, है ना। उसके बाद वी हैव ओडी, ओडी लाइन को देखो, एओडी में भी आ रही है ये ओडी लाइन, और उसी तरीके से सीओडी में भी आ रही है ये ओडी लाइन। तो ओडी इज इक्वल्स टू ओडी, दैट इज कॉमन है बाय दिस, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, ट्रायंगल एओडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डीओसी। हमने इन दोनों ट्रायंगल को तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। अब उसकी मदद से मैं एडी को इक्वल बोल सकता हूं सीडी के बाय सिपिसिटी। सिमिलरली, अब हम बार बार सबको नहीं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, हम क्या बोलेंगे, सिमिलरली ट्रायंगल डीओसी और बीओसी में, इन ट्रायंगल डीओसी एंड ट्रायंगल बीओसी, ट्रायंगल डीओसी और बीओसी में कौन सी दो साइड्स इक्वल आ जाएंगी, देखो देखो सीडी और बीसी, सीडी इज इक्वल्स टू बीसी, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 2। अच्छा, सिमिलरली इन ट्रायंगल बीओसी और एओडी, बीओसी और एओडी, बीओसी और एओडी में क्या हमारा बीसी और एबी इक्वल हो जाएगा 3, बीसी और एबी। उसी तरीके से सिमिलरली इन ट्रायंगल बीओए एंड एओडी, एक सेकेंड, बीओसी और एओबी था ये बच्चों, इसे क्लियर ठीक करना, बीओसी और एओबी, सॉरी। और यहां पे अब हम आगे आ गए हैं, बीओए लेंगे और एओडी लेंगे एंड ट्रायंगल एओडी, बट वी हैव, इससे अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे तो वी विल हैव, अच्छा यार लिख देते हैं बाय सीपीसीटी, कहीं आप बाद में कंफ्यूज हो जाओ कि क्या बोल दिया था सर ने कि इक्वल हो गए होंगे, सीपीसीटी की मदद से हुए थे जब हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे, और ये भी सब साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होंगे। ठीक है, तो बीसी हो गया एबी के इक्वल। अब हो जाएगा एओबी का एबी पार्ट इक्वल एडी के, एबी और एडी इक्वल हो जाएंगे बाय सीपीसीटी। अच्छा, इसे मान लो इक्वेशन 4। सो फ्रॉम 1 2 3 4 हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 में हमें क्या मिला कि एडी जो है सीडी के इक्वल है, और यहां एडी और सीडी इक्वल है, और यहां सीडी क्या है, बीसी के इक्वल है, और यहां बीसी क्या है, एबी के इक्वल है। तो ये चारों साइड्स क्या हो गई, एडी सीडी, एडी और सीडी, और बीसी और एबी, एडी सीडी बीसी एबी, सारी की सारी क्या हो गई, इक्वल हो गई, और यही हमें प्रूफ करना था। देयरफॉर दिस इंप्लाइज ABCD is a rhombus with all equal, या फिर ये लिखना भी जरूरत नहीं है, बस इसी से ही हो गया कि बाय AB AD CD BC और AB ये सारी की सारी क्या हो गई हैं, इक्वल हो गई हैं, और हमने यही प्रूफ करना था कि ये फिगर एक रोम्बस है। कैसे प्रूफ करा, हमने सब साइड्स को क्या कर दिया, इक्वल प्रूफ कर दिया। इसे नोट डाउन जरूर करें, और अगर नहीं समझ आया तो इन केस तो इसे दोबारा देखें। तो 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इट सेज कि डायगोनल्स जो है स्क्वायर की, यू हैव टू शो दैट कि डायगोनल्स जो है स्क्वायर की वो इक्वल है। डायगोनल्स कौन कौन है, AC और BD, ABCD एक स्क्वायर है, इसकी जो डायगोनल्स AC है और डायगोनल्स BD है ये क्या है, इक्वल है, एंड दे आर बाइसेक्टिंग ईच अदर एट राइट एंगल्स, और ये एक दूसरे को बाइसेक्ट भी कर रही है। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट्स में कट करना। AC और BD दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं,
और टू वही टू इक्वल पार्ट्स में, मतलब AC में से जब डायगोनल BD पास हुई तो उसने AC को AO और OC दो पार्ट्स में तोड़ दिया, और उसी तरीके से BD डायगोनल में से जब AC पास हुई तो उसने BO और OD दो इक्वल पार्ट में उसे तोड़ दिया। तो यही हमें प्रूव करना है कि AC और BD इक्वल है। पहली बात तो डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, और उसके बाद AO और OC क्या है, इक्वल है, बाइसेक्ट कर रही है मतलब, और DO और OB बाइसेक्ट कर रही है, और AOB है, और हाँ बाइसेक्ट ईच अदर एट, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ईच अदर एट राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रही है, मतलब एंगल AOB को हमें क्या प्रूफ करना है, 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो इस ट्राइंगल में मुझे AOB को भी 90 प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसको समझो जरा, समझो कैसे करेंगे। AC और BD को मुझे इक्वल प्रूफ करना है, AC ये पूरी लाइन और BD ये पूरी लाइन। तो अगर मैं ट्राइंगल ABC और BDC इन दोनों को इक्वल प्रूफ कर दूं, ट्राइंगल ABC और BDC इन दोनों को इक्वल प्रूफ कर दूं या कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं, तो लाइंस AC और BD क्या हो जाएंगी, CPCT की मदद से इक्वल हो जाएंगी। और फिर AO और OC करना होगा, जब AO और OC, उसके लिए मैं ट्राइंगल AOB को लूंगा और ट्राइंगल DOC को लूंगा। इन दोनों को जब मैं इक्वल प्रूफ कर दूंगा या कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूंगा, तो AO और OC इक्वल हो जाएगी और BO और OD इक्वल हो जाएगी बाय CPCT। फिर थर्ड है आपका एंगल AOB को इक्वल प्रूफ करना है 90 के, तो उसके लिए मैं AOB ट्राइंगल और COB ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूंगा, और इस एंगल और इस वाले एंगल, इन दोनों को एंगल्स को मैं इक्वल बता दूंगा। तो क्या होगा आपका, ऐसे आ जाएगा ना, एंगल AOB विल बी इक्वल टू एंगल BOC, ये दो मैं इक्वल बता दूंगा। पर AOB और BOC क्या है, AOB और BOC ये दोनों के दोनों क्या है, 180। और अभी मैंने बोला कि AOB और BOC इक्वल है, तो मैं इस BOC की जगह क्या लिख दूंगा, एंगल AOB दैट दे बोथ आर इक्वल टू 180 डिग्री। अभी इन दोनों को ऐड करोगे तो ट्वाइस ऑफ एंगल AOB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और एंगल AOB कितना आ जाएगा मेरा, 90 डिग्री के बराबर आ जाएगा। ये मुझे प्रूफ करना है, ठीक है। तो एक बार आप भी अपनी नोटबुक में ट्राई करो, मैंने आपको बता दी कैसे करना है ये। ओके, अब हम इसे एक बार करके भी देख लेते हैं, ठीक है। चलो, सबसे पहले क्या बोला कि हमें क्या करनी है, इसके डायगोनल्स को इक्वल प्रूफ करना है। फॉर दैट व्हाट आई कैन डू इज, मैं करूंगा ट्रायंगल, हाँ ट्रायंगल कौन से वाला बताया था, सोचो, यस ABC। तो यहां पे लिख लेते हैं हम सॉल्यूशन। तो इन सॉल्यूशन देखते हैं इसका क्या होगा, इन ट्रायंगल ABC एंड, और कौन सा, ABC और BCD एंड ट्रायंगल BCD, व्हाट वी हैव, हमारे पास क्या क्या कॉमन होगा, सोचो स्क्वायर है, स्क्वायर के हिसाब से इसको सोचो क्या क्या हो सकता है, स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो AB और BC इक्वल होगा। और सोचो AB और BC अगर इक्वल है तो और कुछ कॉमन है इसमें, यस कॉमन कौन है, BC साइड, ABC ट्रायंगल में भी आ रही है और DBC ट्रायंगल में भी आ रही है, तो BC इज इक्वल्स टू BC कॉमन। और यहां अगर रीजन लिखना है तो ABCD इज अ स्क्वायर, क्या है वो, एक स्क्वायर। तो थर्ड साइड सोचो कौन सी हुई, थर्ड साइड हो सकती है सिंस इट्स अ स्क्वायर, तो इसके सारे एंगल्स, सारे जो एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे, ईच एंगल विल बी 90 डिग्री। सो ट्रायंगल ABC में देखो, ट्रायंगल ABC में आप अगर देखो एंगल B, और BCD में देखो, BCD में ये एंगल B और एंगल C विल बी इक्वल टू 90। आप पूरा लिखना एंगल का नाम, each 90 degree. Okay, so by this triangle ABC becomes congruent to triangle BCD by कौन सा, साइड एंगल बाय साइड एंगल साइड, ये दोनों क्या हो गए, रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ये दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। हमने इन्हें क्यों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, सो दैट कि हम AC और BD जो इन दोनों ट्रायंगल्स के पार्ट है, ABC का पार्ट है AC और BD जो है वो किसका ट्रायंगल का पार्ट है, BCD ट्रायंगल का, तो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए बाय CPCT। तो ये वाला पार्ट तो हम कर चुके हैं। अब हमें करना है AO और OC को इक्वल। ओ भाई साहब, AO और OC बहुत इजी है अगेन। अब आप क्या करेंगे, ट्रायंगल लेंगे, कौन से बताए थे, AOB और DOC। तो इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC व्हाट वी हैव, कौन कौन सी साइड इक्वल होंगी, सोचो, दिस AOB और DOC, इन दोनों में क्या क्या इक्वल होगा,
सबसे पहले तो मुझे एक क्रॉस बनता हुआ दिख रहा है, और उस क्रॉस के बीच में जो दो एंगल्स बनेंगे वो कौन से होंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। तो एंगल AOB, दिस एंगल, ये सेंटर के लिए है O, ठीक है, O जो है 20 पॉइंट का नाम है O। तो AOB और DOC, एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल DOC, और रीजन लिख देंगे इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल। आप पूरा लिखना, VOA मत लिख देना और नंबर कट जाएंगे स्कूल में। तो AOB और DOC तो हो गए इक्वल। और सोचो इस ट्राइंगल में और कौन कौन से है? देखो मुझे तो दो पैरेलल लाइंस दिख रही हैं, AB और CD, और उस पैरेलल लाइन में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये C का हाफ वाला एंगल, ये दोनों मुझे इक्वल दिख रहे हैं, Z बनता दिख रहा है। AB और ये एक ट्रांसवर्स आ रही है लाइन CD के बीच में, और AB का ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, आपको पता है ना ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाते हैं। तो एंगल BOA विल बी इक्वल टू एंगल OCD। OCD कौन सा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आपको पूरा नाम लिखना है एग्जाम में भी और अपनी नोटबुक में भी अभी भी। अच्छा, अब कौन सी एक साइड बची है जो हमें इक्वल प्रूफ करनी है? सोचो सोचो, दो तो हमें मिल गए, तीसरा क्या हो सकता है? सोचो। हाँ, क्या? AOB और COD स्क्वायर की साइड सारी इक्वल होती है, ये साइड ये साइड ये साइड और ये साइड। तो हम क्या लिख सकते हैं? AB इज इक्वल्स टू CD। क्या लिखोगे यहाँ पे रीजन? या लिख लो, या तो लिख लो साइड्स ऑफ स्क्वायर, या फिर लिख दो ABCD इज अ स्क्वायर। तो सारी साइड्स क्या हो जाएंगी इसकी? ऑटोमेटिकली इक्वल। बाय दिस, बाय कौन सा? एंगल साइड कॉमा ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DOC। और अब हमने ये क्यों किया था? ताकि हम AO और OC को इक्वल बोल सके, AO और OC को इक्वल बोल सके, और DO और OB को इक्वल बोल सके, है ना? AO और OC और DO और OB। तो ये AO इज इक्वल, AO जो है AOB ट्राइंगल का पार्ट है, और OC जो है ट्राइंगल DOC का पार्ट है। AO और OC ये दोनों हमने इक्वल बोल दी, और फिर हमें बोलना है DO और OB ये दोनों भी हमने इक्वल बोल दी। दोनों के लिए रीजन क्या रहेगा? बाय कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो भैया हमने एक पार्ट, दो पार्ट प्रूफ कर दिए। अब हमारा आता है सबसे बढ़िया पार्ट, जिसमें क्या है? हमें प्रूफ करना है एंगल AOB क्या है? 90 डिग्री है। कौन सा है AOB? AOB या कोई भी एंगल आप उठा सकते हो, उसको आपने 90 डिग्री प्रूफ करना है। आपको बस ये प्रूफ करना है कि जो डायगोनल्स है स्क्वायर की वो इक्वल है, और इक्वल तो हमने प्रूफ कर दिया। और बाइसेक्ट करनी है, इक्वल प्रूफ करा था हमने AC इज इक्वल्स टू BD करके। बाइसेक्ट को हमने प्रूफ करा AOC और DO और OB को प्रूफ करके। और बाइसेक्ट कर तो रही है, वो भी हमने प्रूफ कर दिया, बट ईच अदर एट राइट एंगल्स पे, राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रही है। मतलब इसमें से कोई भी एक एंगल, या कोई भी दो एंगल, या कोई भी तीन एंगल, या कोई भी चारों एंगल आप 90 डिग्री बता दो। तो अगर मैं AOB को ले रहा हूं और मैं AOB को 90 बता दूं, अब मैं कैसे बताऊंगा? तो AOB, अगर AOB इस एंगल को मैं 90 बता दूं, कैसे बताऊंगा? उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा, आराम से हो जाएगा। और जैसे ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा तो एंगल AOB और BOC दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180, क्योंकि ये दोनों क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर उन एंगल्स को बोलते हैं जो एक ही स्ट्रेट लाइन पे हो, ठीक है, एक ही स्ट्रेट लाइन पे हो, और उन दोनों का सम कितना होता है? 90 होता है। ये एंगल 1 और एंगल 2, इन दोनों का सम कितना होगा? एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये हमें बोलती है लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी। तो अब अच्छा, अब जब मैं इन दोनों को लीनियर पेयर बोल दूंगा, और मैं CPCT से भी बोल सकता हूं कि AOB और BOC इक्वल है ना? AOB और BOC इक्वल है। पर अभी हमने क्या बोला कि AOB और BOC इक्वल बोला, तो और मैं लिखूंगा भी यहाँ पे AOB प्लस एंगल BOC इज इक्वल्स टू 180, और मैं BOC की जगह इस बार क्या लिख दूंगा? दोबारा से AOB लिख दूंगा। यहाँ पे हो जाएगा एंगल AOB प्लस एंगल AOB इज इक्वल्स टू 180, ट्वाइस ऑफ एंगल AOB इज इक्वल्स टू 180, और एंगल AOB मेरा आ जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 2 वहां जाके डिवाइड में हो जाएगा तो 90 हो जाएगा, है ना? इस तरीके से कर सकते हैं। चलो एक बार आप इसे अपनी नोटबुक में ट्राई करो पहले, और उसके बाद मैं आपको बोर्ड पे करके दिखा रहा हूं, ठीक है? बिल्कुल वीडियो को पॉज कर दो, बिल्कुल भी कैसे ऑनेस्ट रहे अपने साथ, और वीडियो को पॉज करें। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। मैं इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रहा हूं। इन ट्रायंगल हमारे पास है ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल BOC।
AOB और ट्राइंगल BOC, इन ट्राइंगल्स में अगर मैं देखूं AO और OC इक्वल है, AO इज इक्वल्स टू OC, कहां से इक्वल थे भाई, हमने तो नहीं पता, अरे किया तो बीबीसी पीसीटी से, है ना। तो AO और OC जो हो गए इक्वल हो गए, लिख देंगे यहाँ पे प्रूव्ड अबव। अच्छा, और सोचो AOB और BOC का पार्ट, AOB और BOC का पार्ट, AOB और दिस BOC का पार्ट, और कौन कौन इक्वल हो सकता है, AB और BC इक्वल हो सकते हैं, है ना। AB इज इक्वल्स टू BC, क्यों, AB इज इक्वल्स टू BC क्यों होंगे इक्वल, सोचो सोचो, ABCD इज अ स्क्वायर, ओके। अब क्या बचता है, अब क्या बचता है, ABCD स्क्वायर है, ये इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट टू दिस वी हैव, अब क्या बचता है, एक साइड और ढूंढ लो, वो तो अब आपको ही ढूंढनी पड़ेगी। AOB और BOC में और क्या इक्वल हो सकता है, OB तो कॉमन है, OB जो है कॉमन है, तो OB इज इक्वल्स टू OB, दोनों ट्राइंगल्स में आ रही है, AOB में भी आ रही है और BOC में भी आ रही है, तो कॉमन। तो बाय 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 नहीं, बाय साइड एंगल साइड, ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC। अच्छा, क्यों किया था, क्यों किया था, सोचो सोचो, याद आ गया, हाँ। अब इसको मैं बोल सकता हूं कि एंगल AOB, जो AOB ट्राइंगल का पार्ट है वो BOC के बराबर है, हाँ है, कैसे, CPCT बाय CPCT वो क्या हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है। अब AOB और BOC इक्वल हो गए, अब इसका रीजन, इसको मैं थोड़ा सा यहां पे लिख रहा हूं, आगे का एक्सप्लेनेशन, वो नीचे का शायद कवर नहीं होता बोर्ड में। अगर अब आप देखो कि AOB और एंगल BOC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, बिल्कुल फिगर में देखो स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं दोनों के दोनों एंगल्स, है ना, स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं, जो कि है AC, और ऊपर ऐसे बन रहे हैं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो होगा, दोनों का सम कितना होगा, 180। प्रॉपर्टी को बोलते हैं लीनियर पेयर, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल, और लीनियर पेयर्स का सम कितना होता है हमेशा 180। अच्छा, बट अभी तो मैंने CPCT से बोला कि AOB और BOC इक्वल है, ओके, तो मैं अब क्या करूंगा, इजी प्लस एंगल AOB, दोबारा क्यों लिख दिया सर ने, इसलिए लिखा क्योंकि AOB और BOC क्या है, इक्वल है, दोनों का सम कितना हो गया 180, तो ट्वाइस ऑफ एंगल AOB इज इक्वल्स टू 180, एंड सिंगल AOB कितना हो जाएगा। अब आपको पता है ना, जिस चीज को हमें निकालना होता है उसे यहीं रहने देते हैं, इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड पे छोड़ दिया मैंने, और उसके साथ जो भी मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में कौन है यहाँ पे 2 है, तो वो इक्वल्स टू के अपोजिट साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो एंगल AOB कितना आ गया 90 डिग्री। तो हमें पता चल गया कि स्क्वायर की डायगोनल्स जो है बाइसेक्ट कर रही है ईच अदर एट 90 डिग्री ऑफ 90 डिग्री एंगल्स। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन नंबर 4।